नमस्कार मेरी प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं सूर्य देव भगवान की व्रत कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। रविवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर, घर को गोबर से लीप कर, फिर भोजन तैयार कर, भगवान का भोग लगाकर सवियंग भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा शब्रता मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लग गई। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने ने ही भगवान को भोग लगाया तथा सवियंग भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपना के दिया और भोजन ने बनाने तथा भोग ने लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई गोबर ने मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर, भोजन बनाकर, मेरा भोग लगाकर खुद भोजन खाती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब बुढ़िया माई की आंखें खुली तो वह देखती है आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया माई को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है। ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने आंधी की भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्रय की सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाय को घर के अंदर बांधने लग गई है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और ढाई से जल उठी। कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया माई इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया माई के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। राधा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के कुछ कर्मचारी गाय को खोल कर ले गए। बुढ़िया माई काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माई गाय के वियोग में भोजन नहीं खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा के गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठे तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह सब देखकर घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातःकाल होते ही राजा ने
बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत सारा धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी पूर्वक से रहने लगी।